प्रिय दोस्तों, राम राम। यूट्यूब चैनल भीखाराम डेंडान की तरफ से सभी श्रोतान को, सभी भक्तान को, सभी यूट्यूबर भाइयों को, सभी सब्सक्राइबर बंधुओं को, सभी श्रोताओं को, सभी भक्तगणों को, सत्संग प्रेमियों को, दंगल में देखने वाले श्रोताओं को, सबको मेरी तरफ से, भीखाराम डेंडान की तरफ से राम राम। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक छोटा सा प्रसंग इस तरीका का लेके आया हूं कि ये महाभारत का युद्ध था, जिसमें सारे संसार जानते हैं कि कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ। और कौरवन में सबसे बड़ा योद्धा था दुर्योधन, और पांडवन में सबसे बड़ा योद्धा था धर्मराज युधिष्ठिर। ये बड़े बड़े भाई थे, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के और दुर्योधन के बीच में पूर्व जन्म में भी युद्ध हो चुका था, और जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर जीता। धर्मराज युधिष्ठिर के हाथों से दुर्योधन का वध पहले के जन्म में भी हुआ था। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये पहले के जन्म का वृतांत प्रसंग मेरे चैनल के माध्यम से सुनाता हूं कि क्या होता है कि जब ये महाभारत का युद्ध चालू होने वाला था, सारी सेना तैयार हो गई। कुरुक्षेत्र में जाकर के कौरवर की सेना इकट्ठी हो गई, इधर को पांडवन की सेना इकट्ठी हो गई। तो भगवान कृष्ण मन में विचार करते हैं कि ये महाभारत न होए तो बहुत अच्छा रहे। तू ही बता महेश कि युद्ध अच्छा लगता है या नहीं लगता है? भाई, युद्ध अच्छा लगता है नहीं लगता है? क्योंकि युद्ध में खून खच्चर होता है, भाई भाई मरते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। इस तरीके की समय पहला गई यार, पहला की समय पहला गई, लेकिन आज की बात है ऐसी है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, नियम से ये बात है। तो इसी तरीका से भगवान कृष्ण ने सोचा कि चलो मैं शांति दूत बन के और कौरवन के पास में जाता हूँ। कौरवन के पास में गया, धृतराष्ट्र को समझाया, दुर्योधन को समझाया। अब सारी बातों को समझाने के बाद में दुर्योधन ने एक ही बात कह दिया। बंद करते। भगवान कृष्ण ने सोचा कि युद्ध अच्छा नहीं है, नहीं होना चाहिए, भाई भाई का झगड़ा है। तो वो शांति दूत बन के कौरवन के पास में पहुंच गए। ठीक भाई। धृतराष्ट्र को जाके कहा, धृतराष्ट्र ने कहा कि इस विषय में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन ने कहा कि मैं पांडवन को तो एक सुई टेकेगी जितनी धरती नहीं दे सकता। भगवान कृष्ण ने कहा कि सारा राज्य आपका, लेकिन एक 5 गांव पांडवन को दे दो, जिनसे वो राज्य करते रहेंगे और अपना टाइम का अपने बजर गुसेरा करते रहेंगे। लेकिन साफ मना कर दिया। अब भगवान कृष्ण ने आकर पांडवन से कहा कि तुम भी तुम्हारी सेना सजाओ, इधर को कौरव सेना सजा रहे हैं। कहने का मतलब युद्ध चालू होने का कुछ ही क्षण बाकी था। तो अब वो हस्तिनापुर में एक सभा जुड़ रही थी। सभा में धृतराष्ट्र जी अंधे थे, कौरवन के पिता, वो सिंहासन पे बैठे हुए थे। कौरवन के 100 भाई भी वहीं बैठे हुए थे। पांडवन के 5 भाई, धर्मराज युधिष्ठिर है, भीम है, नकुल है, सहदेव है और सारे अर्जुन है, सब बैठे हुए थे। इधर को गुरु द्रोणाचार्य भी वहीं था, कृपाचार्य भी वहीं था, शल्य भी वहीं था, भगवान कृष्ण भी वहीं था, अश्वत्थामा भी वहीं था। मतलब अच्छे अच्छे योद्धा महाभारत के सब उस सभा में बैठे हुए थे। तो प्रिय बंधुओं, उसी टाइम पे क्या होता है कि जाने माने पहचाने उस टाइम के महर्षि कौन आ जाते हैं? वेद व्यास जी। अब वेद व्यास जी आ जाते हैं। तो वेद व्यास जी उस टाइम पे महाभारत के रचयिता थे। वैसे प्रमाण तो वेद व्यास ने कई रचे, लेकिन मुख्यतः महाभारत के रचयिता थे। अब महाभारत के रचने वाले को देख करके वो सभा में जब जैसे ही वेद व्यास जी आते हैं तो सारी सभा एकदम से खड़ी हो जाती है। सारी सभा एकदम से खड़ी होकर के उसके प्रणाम करती है। इधर को धृतराष्ट्र भी कहता है कि बेटा वो इनका स्वागत किया जाए। दुर्योधन जाता है, उसका पैर पखाड़ता है, चरणामृत लेता है, सिंहासन पे बैठाता है। और सिंहासन पे बैठाने के बाद में पूरी सभा कहती है कि महर्षि वेद व्यास जी, आप सुनाइए आपका आगमन कैसे हुआ। वेद व्यास जी कहते हैं कि मैं पूरी सभा को एक विनती सुनाता हूँ, एक निवेदन सुनाता हूँ। क्या निवेदन है कि मैंने आज तपोबल से
ये देखा, मेरी दिव्य दृष्टि से ये देखा कि कुछ ही दिनों में एक ऐसा भयंकर युद्ध होने वाला है, भाई भाई का झगड़ा होने वाला है, जिसमें खून की नदियां बहेंगी। कोई ये नहीं देखेगा कि ये मेरा काका है, कि ये मेरा मामा है, कि मेरा चाचा है, कि मेरा ताऊ है, कि मेरा ये भतीजा है, कि मेरा बेटा है, कि मेरा पुत्र है, कि मेरा नाती है, कि मेरी बुआ है, कि बहन है, क्या है, मतलब कोई रिश्ते को नहीं देखेगा और बहुत भयंकर युद्ध होएगा। तो मेरी ख्याल तो ये है कि आप ये युद्ध को बंद करो। धृतराष्ट्र जी कहते हैं कि मेरे तो समझ में नहीं आता और मेरे से ये युद्ध भी बंद नहीं होता। वेद व्यास जी कहते हैं अगर आप चाहते हो तो ये युद्ध को बंद कर सकते हो, पांडवन को कुछ हिस्सा दे दीजिए। उसी टाइम पर दुर्योधन बोल उठता है कि पांडवन को हिस्सा की बात क्या करते हो, मैं सुई टिकती है इतनी नोक उतनी जमीन नहीं दे सकता। तो वेद व्यास जी सुनाते हैं कि दुर्योधन सुन, मैं तुम्हारे पिछले जन्म की एक वृतांत सुनाता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर का तुम्हारा, जो पांडवन के सबसे बड़े भाई धर्मराज हैं, और तुम दुर्योधन हो, तुम्हारा मैं पुराना वृतांत सुनाता हूँ। पुराना वृतांत इस तरीका से है कि महाभारत में प्रिय बंधुओं ये भी बताया है कि वेद व्यास ने जितने भी योद्धा थे, 11 अक्षौणी सेना तो थी कौरवन की और 7 अक्षौणी सेना थी पांडवन की, कुल मिला के 11 और 7 18 अक्षौणी सेना थी। तो ये 18 अक्षौणी सेना में जितने भी योद्धा थे, इनका पूर्व जन्म का वृतांत वेद व्यास ने महाभारत में बताया है। तो अब वो पूर्व जन्म का वृतांत बताता है कि तुम दुर्योधन पहले के जन्म में कलयुग में एक कली नाम के राजा थे। कली नाम के राजा थे, इतने ही अत्याचारी थे जो इतने अब हो, अब से भी ज्यादा थे। लेकिन तुम्हारे पास में एक शक्ति थी, एक भक्ति थी। वो शक्ति भक्ति क्या थी कि तुम यज्ञ करते थे, और यज्ञ करते करते तुम्हारे 99 यज्ञ पूरे हो गए। 99 यज्ञ जब पूरे हो जाते हैं तो तुमने सोचा कि मैं 100वां यज्ञ करूंगा, और 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो मुझे इंद्र पद प्राप्त हो जाएगा। तो तुम एक दिन 99 यज्ञ करके और जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं, और घूमते 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 सूर्यास्त तुम्हें बनी में हो जाता है। सूर्यास्त जब बनी में हो जाता है तो तुम्हारा घोड़ा है जो रास्ता भटक जाता है, और रास्ता भटकता है, तुम्हें प्यास सताती है, घोड़ा चलते 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 एक दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। अब दूसरे जंगल में पहुंच जाता है तो कली नाम के राजा तुम दुर्योधन है, तुम क्या देखते हो कि वहां एक बहुत सुंदर सा एक आश्रम दिखाई देता है। आश्रम कैसा कि जिसकी चारों तरफ बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे पेड़ लग रहे थे, लता छा रही थी, अरे दूब उग रही थी, और बड़े सुंदर 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 मंद सुगंध हवा चल रही थी। तो वहां तुम जाके मन में विचार करते हैं कि यहाँ कोई ऋषि का आश्रम है, यहाँ अवश्य मुझे जल मिलेगा। तो तुम जल पीने के चक्कर में ऋषि के आश्रम पे जाते हैं तो तुम्हें 2 द्वारपाल मिलते हैं। 2 द्वारपाल मिलते हैं और तुम्हें रोक देते हैं कि हमारा ऋषि इस टाइम पे भक्ति कर रहा है और आप अंदर नहीं जा सकते, उनकी भक्ति में विघ्न मचेगा, बाधा मचेगी, तो कुछ देर के लिए तुम इंतजारी करो। तो तुम वहीं बैठ जाते हो। जब वो ऋषि की भक्ति खंडित होती है, जगता है, ऋषि भक्ति से हटता है, उस टाइम पे तुम जाते हो और जाकर के ऋषि तुम्हारा बड़ा आदर सत्कार करता है, पानी भी ठंडा ठंडा पिलाता है, तुम्हें भोजन की भी व्यवस्था करवाता है, शयन करने के लिए भी कहता है, और तुम्हारा नाम पता भी पूछता है कि महाराज तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस कारण से आए हो। तो तुम पानी पी के बड़े प्रसन्न हो जाते हो, ऋषि से कहते हो कि महाराज मैं आज इतना प्रसन्न हूँ बहुत ज्यादा, और मैं एक राजा हूँ कली नाम का, मैंने 99 यज्ञ कर दिए हैं, और 99 यज्ञ करने के बाद मैं 100वां यज्ञ करता हूँ, और आज तुमने मेरे प्राण बचाए, तो मैं जो 100वां यज्ञ होगा 100 नंबर का, उसका निमंत्रण आपको दे के जाता हूँ, और आप ये निमंत्रण को लीजिए, और मेरा जब यज्ञ होगा जब आप उसमें पधारिए। इतनी बात को सुन करके वो ऋषि मना कर देता है। वेदव्यास जी कहते हैं कि दुर्योधन मेरी बात को ध्यान से सुने। वो ऋषि मना कर देते हैं, और वे ऋषि भी कौन थे? धर्मराज युधिष्ठिर थे पहले के जन्म में। ऋषि मना कर देते हैं कि मैं राजा महाराजान का बिल्कुल भोजन ग्रहण नहीं करता, मैं तो मेरी भक्ति के माध्यम से जो कुछ रूखा सूखा मिल जाता है मांग के, और उसी को खाता हूं, मैं राजा महाराजान का भोजन नहीं ग्रहण करता। लेकिन तुम तो अत्याचारी थे, पापी थे,
अरे तुम्हारे अंदर भक्ति भाव बिल्कुल नहीं था, तुम तो ये थे एक संसार सागर में मेरे से बड़ा और कोई नहीं है। तो तुम उस टाइम पे वो ऋषि से कहते थे कि अगर तुम मेरी इच्छा से अगर ये निमंत्रण को स्वीकार नहीं करेगा तो मैं जबरदस्ती तुझे उठा करके मेरे यज्ञ में ले जाऊंगा। तो तू कली नाम का राजा घर जाता है और अपनी चतुरंगनी सेना सजाता है। और चतुरंगनी सेना का मतलब यह होता है कि पैदल यात्री एक नंबर के, दूसरे हाथी पे सवार, तीसरे घोड़े पे सवार, चौथे तलवारबाज हैं, भालाबाज हैं, अनेक तरीका की तू सेना सजा के और वो ऋषि के आश्रम पे जाकर के और उसके ऊपर हमला बोल देता है, धावा बोल देता है। अब वो 2 द्वारपाल हैं जो तेरी सेना से युद्ध करते हैं। और वो 2 द्वारपाल भी कौन थे? वेद व्यास जी कहता है धर्म युधिष्ठिर मेरी बात को सुने कि वो 2 द्वारपाल भी कौन थे? नर और नारायण थे। वो ने ऐसा युद्ध किया उसने कि तुम्हारी सारी चतुरंगनी सेना थी जो सारी मार गिराई, और सारी मार गिराने के बाद में तुम्हारा विवध कर दिया। नारायण तो आज भगवान कृष्ण हैं जो तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, और ये नारायण के बाद में नर है जो अर्जुन है। ये दोनों इस सभा में मौजूद हैं। दुर्योधन मेरी बात को अब भी मान ले, अब से पहले भी तेरी सारी शत्रुघ्न सेना को 2 वीर गिरा सकते हैं, नर और नारायण। तो आज देख उनके साथ में नर और नारायण भगवान साक्षात भगवान भी बैठे हुए हैं, और नर के रूप में अर्जुन भी बैठे हुए हैं, धर्मराज भी बैठे हुए हैं, और उनके अलावा 3 भाई भी बैठे हुए हैं, और 7 अक्षौणी सेना भी साथ में है। तू मेरी बात को अगर मान लेगा तो हमेशा हमेशा सुख पाएगा। लेकिन सजनों, मद में अंधा, राज में अंधा, जोबन में अंधा, अभिमान में चकनाचूर दुर्योधन नहीं मानता है, और वेद व्यास जी से भी मना कर देता है कि मैं तो बिल्कुल इतनी सी जमीन नहीं दे सकता जितनी एक सुई की नोक टिके इतनी, चाहे युद्ध हो चाहे कुछ भी हो। तो प्यारे सजनों, इस तरीका से ये पूर्व जन्म का वृतांत है। पूर्व जन्म के वृतांत में भी धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें दुर्योधन मारा गया और धर्मराज की विजय हुई। इस युद्ध में भी जो महाभारत का युद्ध होता है, इस युद्ध में भी धर्मराज की विजय होती है। राम राम दोस्तों।